Hello friends, now we are discussing the next topic of electricity class 10 physics. Now we are discussing the numericals based on electrical energy. इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पावर मल्टीप्लाई टाइम। पावर के हमने तीन फॉर्मूले किए थे लास्ट टाइम। P इक्वल्स टू वी मल्टीप्लाई आई, P इक्वल्स टू आई स्क्र मल्टीप्लाई आर, P इक्वल्स टू वी स्क्र डिवाइडेड बाई आर। तो उसके बेसिस के हम पावर या तो गिवन होगी या नहीं गिवन होगी तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा बेस्ड ऑन दीज थ्री फॉर्मूलाज। फर्स्ट न्यूमेरिकल हम डिस्कस कर रहे हैं ए रेडियो सेट ऑफ 60 वोट। अब वोट के किसके यूनिट्स होते हैं? पावर के। तो पावर हमें गिवन है। रन्स फॉर 50 आवर्स, टाइम गिवन है। हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड हुई। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? पावर मल्टीप्लाई टाइम, E इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई टी। पावर क्या गिवन है? 60 वोट। जब भी हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है तो इसका सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है? किलोवाट आर। तो वोट को पहले किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 1000 करके। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.06 किलोवाट। टाइम हमें गिवन है 50 आवर्स। ठीक है, तो यूनिट्स हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब हमने कैलकुलेट करनी है तो किलोवाट आवर्स में कैलकुलेट करनी है। तो टाइम को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी आवर्स में। अब हमने बस वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है तो हमारे पास आ जाएगा 3 किलोवाट आवर्स। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है अ करंट ऑफ 4 एम्पियर। करंट के यूनिट्स क्या होते हैं? एम्पियर में। तो ये हमें क्या गिवन है? करंट गिवन है। फ्लोस थ्रू ए 12 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट्स होते हैं वोल्ट। अब हमने पावर गिवन नहीं है। हेडलाइट बल्ब फॉर 10 मिनट्स, टाइम गिवन है 10 मिनट्स, इसको आवर्स में कन्वर्ट करना है। हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर अकर्स ड्यूरिंग दिस टाइम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने कैलकुलेट करनी है। पावर मल्टीप्लाई टाइम। पावर हमने गिवन नहीं है, वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। किस बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे? जो हमें वोल्टेज और करंट गिवन है। तो पी के फॉर्मूले क्या होते हैं? वी मल्टीप्लाई आई, आई स्क्र मल्टीप्लाई आर, वी स्क्र डिवाइडेड बाय आर। इन तीनों में से देख लेना क्या गिवन है, उसी बेस पे आपने फॉर्मूला लगा दिया वी मल्टीप्लाई आई। वोल्टेज गिवन है 12, करंट गिवन है 4, तो पावर आ गया 48 वोल्ट्स। अब हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो इसके यूनिट्स होते हैं किलोवाट आर में। तो वोट को पहले किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा डिवाइड बाय 1000 करके। टाइम हमें गिवन है 10 मिनट्स, इसको आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टाइम आ गया हमारे पास 1/6 आवर्स। तो टाइम और पावर की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एनर्जी 0.08 किलोवाट आर। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड। सेम इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने कैलकुलेट करनी है। आई हमें गिवन है, करंट 5 एम्पेयर, फ्लोइंग थ्रू ए रजिस्टर आर गिवन है। तो अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? पी इक्वल्स टू आई स्क्र मल्टीप्लाई आर करके पी आ जाएगा वोट में, उसको किलोवाट में कन्वर्ट कर देंगे। टाइम हमें गिवन है 30 मिनट्स, इसको आवर्स में कन्वर्ट करना है 30/60 आवर्स। तो P इक्वल्स टू आई स्क्र मल्टीप्लाई आर जब लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50 वोट, इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर देंगे। टाइम 30 मिनट्स है, इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.025 किलोवाट आर। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है अ रेफ्रिजरेटर हैविंग ए पावर रेटिंग ऑफ 350 वोट। अब पावर गिवन है 350 वोट। ठीक है, एक रेफ्रिजरेटर है जिसकी पावर रेटिंग दी हुई है 350 वोट। जैसे आप कोई भी अप्लायंस जब आप घर में लेके आते हैं, चाहे एसी हो चाहे रेफ्रिजरेटर हो, तो उसकी पावर रेटिंग दी होती है। कोई 5 स्टार का होता है, कोई 4 स्टार का होता है, कोई 3 स्टार का होता है। तो इसका मतलब होता है कि ये फिक्स होता है कि ये जो अप्लायंस है कितनी पावर जो है कंज्यूम करता है। दैट इज पावर रेटिंग उसकी कितनी होती है, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है इसकी कंज्यूम्ड कर सकता है ये। तो 350 वोट पावर दी हुई है, रेफ्रिजरेटिंग की पावर रेटिंग दी हुई है और ये ऑपरेट करता है 10 आवर्स अ डे। ठीक है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कितनी कॉस्ट लगेगी अगर वो 350 किलो वोट जो है 350 वोट जो है वो पावर रेटिंग ऑपरेट कर रही है फॉर 10 आवर्स। और ये 30 दिन के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी, एक महीने की कॉस्ट कितनी आएगी अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो रेट है वो हमें मिलती है 3.40 3.40 पर किलोवाट आवर। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? पावर गिवन है, टाइम गिवन है, तो E इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई टी कर सकते हैं।
तो E इक्वल्स टू क्या होगा, P मल्टीप्लाई T करेंगे, P हमें गिवन है 350 वोट, उसको किलो वोट में करेंगे डिवाइड 1000 करके, तो टाइम हमें 30 मिनट 10 आवर्स दिया हुआ है, ठीक है। तो 10 आवर्स दिया हुआ है और ये हमने 30 डेज के लिए कैलकुलेट करना है, तो 30 दिन के लिए कैलकुलेट करना है, तो मल्टीप्लाई 30 कर देंगे और टाइम आ जाएगा 30 डेज का, ठीक है। तो पुटिंग दिस वैल्यूज हमने इसको सब्सटीट्यूट करना है इक्वल टू P मल्टीप्लाई T में, तो 105 किलो वोट आर आ जाएगा। 1 किलो वोट आर की कॉस्ट हमें गिवन है क्वेश्चन में 3.40, तो 105 किलो वोट आर की कॉस्ट कितनी लगेगी, जो 30 दिन की आ रही है, 30 डेज की आ रही है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3.40 के पास साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 357। अ बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट एंड 100 वोट। एक बल्ब है जिसकी वोल्टेज 200 वोल्ट है और उसकी पावर रेटिंग दी हुई है 100 वोट। व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस, उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, P गिवन है तो P का फॉर्मूला क्या लगेगा, V² का लगेगा, क्योंकि R और V, P और V गिवन है और R हमने कैलकुलेट करना है। तो P यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, R हमारे पास आ जाएगा 400 ohms, क्योंकि P और V गिवन है तो R हमारे पास आ गया 400 ohms। कहते हैं 5 सच बल्ब्स बर्न फॉर 4 आवर्स, ऐसे ही 5 बल्ब्स हैं जो 4 घंटे के लिए चल रहे हैं। तो अगर 5 बल्ब 4 घंटे के लिए चल रहे हैं तो उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम्ड होगी, तो E इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई T हो जाएगा। पावर कितनी दी हुई है हमने, 100 वोट गिवन है, उसको किलो वोट में कन्वर्ट करेंगे। 4 घंटे के लिए चल रहे हैं वो 5 बल्ब, तो टाइम कितना दिया हुआ है, 4 आवर्स दिया हुआ है, तो एक बल्ब की कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड होगी, ये इस पावर को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा ये आई है हमारे पास एक बल्ब की। 5 बल्ब्स की कैलकुलेट करनी है तो इसी आंसर को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 किलो वोट आर आ जाएगा। फिर वो कह रहा है कि इसकी कॉस्ट निकालो, अगर 1 किलो वोट आर पर यूनिट की कॉस्ट 4.60 है, तो 2 किलो वोट आर की निकालनी पड़ेगी, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 की हमें गिवन है तो 2 यूनिट्स की हमने कैलकुलेट करनी है, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। लास्ट हम न्यूमेरिकल हमारे पास है, एक इलेक्ट्रिक हीटर है, उसकी करंट हमें दी हुई है 10 एम्पेयर और वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट, आई गिवन है और वी गिवन है, तो पी कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी मल्टीप्लाई आई करके, तो हमारे पास आ जाएगा 2.2 किलो वोट, ठीक है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग फॉर हीटर 5 आवर्स एवरी डे, मतलब एक हीटर हम यूज कर रहे हैं 5 घंटे पर डे, तो उसकी कॉस्ट कितनी लगेगी। अगर यही कॉस्ट अगर हमने 30 दिन के लिए निकालनी है तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी, अगर एक यूनिट की कॉस्ट हमें गिवन है, समझ रहे हैं आप। तो एक हीटर चलता है 5 घंटे प्रतिदिन, और प्रतिदिन 5 घंटे चलता है तो उसकी कॉस्ट क्या लगेगी एक दिन की। फिर हमने ऐसे ही 30 डेज की कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। तो वो कैसे होगा, तो E क्या होता है, P मल्टीप्लाई T, P हमने कैलकुलेट किया है और T हमें 5 आवर्स गिवन है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड फॉर 1 डे की आ जाएगी 11 किलो वोट आवर। तो ऐसी हमने 30 डेज की निकालनी है तो 30 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एक यूनिट की कॉस्ट गिवन है, ठीक है। तो 330 किलो वोट आवर की कॉस्ट निकालेंगे तो 1716 रुपीज़ जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा। थैंक यू।